दोस्तों, आज हम जिस इंसान की बात करने जा रहे हैं उसका नाम शायद आपने कभी किसी अवार्ड शो में नहीं सुना होगा, कभी किसी रेड कारपेट पर नहीं देखा होगा, पर जो उसने बनाया वो आज पूरी दुनिया देख रही है। वो शख्स है जावेद करीम। वो इंसान जिसने वो वेबसाइट बनाई जिस पर आज करोड़ों लोग हर दिन हंसते हैं, सीखते हैं और दुनिया से जुड़ते हैं, यूट्यूब। लेकिन सवाल ये है, जिसने ये पूरी डिजिटल दुनिया बदल दी, वो खुद कहाँ गायब हो गया 2005 में। एक छोटे से कमरे में तीन दोस्त बैठे थे, चैड हर्ली, स्टीव चेन और जावेद करीम। तीनों के पास कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, बस एक आइडिया था। लोगों को अपनी आवाज़, अपने वीडियो दुनिया तक पहुंचाने का मौका मिलना चाहिए, और बस वहीं से शुरू हुआ यूट्यूब का जन्म। 23 अप्रैल 2005 को जब मी एट द जू नाम का पहला वीडियो अपलोड हुआ, तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये 18 सेकंड का वीडियो इतिहास लिख देगा। वो वीडियो था खुद जावेद करीम का, जहां वो चिड़ियाघर के हाथियों के सामने खड़े होकर बोले थे, ऑल राइट, सो हियर वी आर इन फ्रंट ऑफ द एलिफेंट्स। और वो पल बन गया इंटरनेट के इतिहास का पहला वीडियो पल। लेकिन जैसे जैसे यूट्यूब बड़ा होता गया, वैसे वैसे एक चेहरा उस दुनिया से गायब होने लगा। वो चेहरा था जावेद करीम का। दोस्तों, कहते हैं ना, कई बार जो इंसान दुनिया बदल देता है वही इंसान सबसे ज्यादा खामोश हो जाता है। जावेद करीम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब यूट्यूब की शुरुआत हुई थी तो तीनों दोस्तों चैड हर्ली, स्टीव चेन और जावेद करीम ने मिलकर दिन रात मेहनत की। इन तीनों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसने दुनिया के सोचने का तरीका ही बदल दिया। लेकिन उस कोडिंग और क्रिएशन के बीच जावेद करीम वो इंसान थे जिन्होंने यूट्यूब का पूरा बैकएंड सिस्टम बनाया, यानी वो दिमाग जो आज अरबों वीडियो चलाता है। पर धीरे धीरे जैसे यूट्यूब का नाम बढ़ता गया, वैसे वैसे जावेद का चेहरा पर्दे के पीछे चला गया। ना उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया, ना किसी कॉन्फ्रेंस में दिखे। बस एक दिन वो चुपचाप यूट्यूब से अलग हो गए। कहा जाता है जावेद को शोहरत या कैमरे की चमक पसंद नहीं थी। वो एक शांत इंसान थे जिन्हें बस कोडिंग करनी थी, कुछ नया बनाना था, बस इतना ही। और जब यूट्यूब बड़ा हुआ तो उन्होंने अपनी हिस्सेदारी ली, 137.23 गूगल शेयर, जब 2006 में गूगल ने यूट्यूब खरीदा। और उस दिन से जावेद करीम दुनिया के सबसे अमीर लेकिन अनजान जीनियस बन गए ना। उन्होंने कोई बयान दिया, ना किसी अवार्ड मंच पर गए, बस खामोश रहकर सब कुछ देख लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई साल बाद जब यूट्यूब ने डिसलाइक बटन हटाया तो दुनिया भर में लोग नाराज थे, और अचानक एक पुराना नाम फिर से सामने आया, जावेद करीम। उन्होंने अपने ही पहले वीडियो मी एट द जू के नीचे लिखा, दिस चेंज सक्स। बस एक लाइन और दुनिया हिल गई। लोगों ने कहा वो अब भी यहीं है। बस पर्दे के पीछे अब सवाल उठता है, आज 2025 में जावेद करीम कहाँ हैं? क्या वो फिर किसी नए मिशन पर निकले हैं? क्या वो किसी और क्रांति की तैयारी में हैं? दोस्तों, जिस इंसान ने दुनिया को अपनी एक वेबसाइट से बदल दिया, वो जब अचानक गायब हो गया तो सबके मन में बस एक सवाल रह गया, जावेद करीम अब कहाँ हैं? आज 2025 में भी जावेद करीम किसी भी सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं है। उनका एक पुराना ट्विटर अकाउंट है आई जावर्ड, जहां वो कभी कभी बस 1 या 2 लाइन लिखते हैं, और हर बार वो एक लाइन पूरी दुनिया में खबर बन जाती है। जावेद ने पब्लिक लाइफ से दूरी बना ली है। वो आज अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहते हैं, जहां से वो न तो शोहरत ढूंढते हैं, न सुर्खियों में रहना चाहते हैं। लेकिन हाँ, वो आज भी टेक्नोलॉजी की दुनिया को चुपचाप बदल रहे हैं। उन्होंने कुछ नए स्टार्टअप्स में निवेश किया है, जैसे एयरबीएनबी, रेडिट और इवेंट ब्राइट जैसी कंपनियों में। और सबसे दिलचस्प बात, वो अब भी नए युवाओं को गाइड करते हैं। उन लोगों को जो अगला यूट्यूब, अगला गूगल बनाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई, यूनिवर्सिटी वेंचर्स, जहां वो नए स्टार्टअप्स को फंड करते हैं और सलाह देते हैं। उनका मानना है, अगर तुम्हारे पास एक आइडिया है जो दुनिया बदल सकता है, तो तुम्हें बस उसे बोल्ड होकर शुरू करना चाहिए। जावेद आज भी सिलिकॉन वैली के सबसे शांत लेकिन सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से एक माने जाते हैं। वो कभी कैमरे के सामने नहीं आते, क्योंकि उनके लिए असली शोहरत है कुछ ऐसा बनाना जो वक्त को पार कर जाए। लाखों लोग आज यूट्यूब पर कंटेंट बना रहे हैं, मगर शायद ही कोई ये सोचता हो कि जिस जगह वो खड़े हैं वो एक इंट्रोवर्ट जीनियस की सोच से बनी थी। कहते हैं कुछ लोग आवाज से दुनिया बदलते हैं और कुछ सिर्फ एक क्लिक से। जावेद करीम वो नाम है जिसने ये सिखाया, कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होती है। दोस्तों,
दुनिया में बहुत लोग आते हैं, जाते हैं, कुछ नाम बस सुर्खियों में रहते हैं और फिर भुला दिए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एक बार दुनिया को बदलते हैं तो उनकी छाप हमेशा के लिए अमर हो जाती है। ऐसा ही नाम है जावेद करीम। आज जब हम यूट्यूब खोलते हैं तो हमें नाचते हुए वीडियो दिखते हैं, रिव्यूज, रिएक्शन, म्यूजिक, मोटिवेशन, हर चीज वही है जो किसी न किसी को जोड़ती है। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इस पूरे इकोसिस्टम की नींव एक शांत, सादे, मुस्कुराते इंसान ने रखी थी, जिसने सिर्फ 18 सेकंड का वीडियो बनाकर दुनिया को बदल दिया। जावेद करीम की सोच थी, हर इंसान के पास कुछ कहने के लिए होता है, बस उसे एक मंच चाहिए, और वो मंच बना यूट्यूब। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन अमीर है या गरीब, कौन मशहूर है या नहीं। उनका मानना था हर किसी को अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाने का हक है। और आज यही सोच लाखों लोगों को रोज रोज वीडियो बनाने, अपनी पहचान बनाने की ताकत देती है। यूट्यूब आज सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने फिल्मों से लेकर नेताओं तक, संगीत से लेकर ज्ञान तक, हर चीज को लोगों तक पहुंचाया। और ये सब शुरू हुआ था एक खामोश कोडर से, जिसने किसी अवार्ड की चाह नहीं रखी, बस एक विचार पर भरोसा किया। आज जब कोई छोटा बच्चा यूट्यूबर बनने का सपना देखता है, जब कोई इंसान अपनी कहानी दुनिया को सुनाता है, तो कहीं ना कहीं उस हर क्लिक में, उस हर वीडियो में जावेद करीम का एक अंश जरूर छिपा होता है। वो इंसान जिसने ये सिखाया, कभी कभी सबसे बड़ा शोर एक खामोश आइडिया से उठता है। दोस्तों, कुछ लोग दुनिया के सामने बोलकर अमर हो जाते हैं और कुछ खामोश रहकर इतिहास लिख जाते हैं। जावेद करीम वही इंसान है, यूट्यूब के गोस्ट फाउंडर, जो आज भी हर वीडियो के पीछे, हर क्रिएटर के सपनों में कहीं ना कहीं जिंदा हैं। जब बाकी दुनिया नाम और शोहरत के पीछे भाग रही थी, जावेद ने एक अलग रास्ता चुना। वो बोले नहीं, पर उनका बनाया प्लेटफॉर्म लाखों लोगों की आवाज बन गया। उनका विजन बहुत साफ था, इंटरनेट सबके लिए होना चाहिए, हर इंसान को अपनी बात कहने की आज़ादी मिलनी चाहिए। और शायद इसी सोच की वजह से यूट्यूब आज सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, बल्कि एक दुनिया बन चुका है। एक ऐसी जगह जहां कोई गरीब लड़का गांव से अपना टैलेंट दुनिया तक पहुंचा सकता है, जहां कोई बच्चा पढ़ाई सिखा सकता है, जहां कोई अपने दिल की बात कह सकता है। कहते हैं गूगल के टेक ओवर के बाद जावेद करीम का यूट्यूब से रिश्ता खत्म नहीं हुआ, बस और गहरा हो गया। वो हर बदलाव को दूर से देखते हैं, हर अपडेट पर चुपचाप नजर रखते हैं। जब यूट्यूब ने डिसलाइक बटन हटाया था, तब उन्होंने सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, दिस चेंज सक्स, और वो 3 शब्द पूरी दुनिया की आवाज बन गए। यही है उनकी ताकत, शब्दों से नहीं, सोच से असर डालना। आज 2025 में भी यूट्यूब के करोड़ों वीडियो, अरबों व्यूज और हर नई कहानी के पीछे कहीं न कहीं जावेद करीम की आत्मा बसती है। वो अब किसी शो में नहीं जाते, न किसी अवार्ड को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड यही है कि हर बार जब कोई अपलोड बटन दबाता है तो वो दुनिया को थोड़ा और बदल देता है। अमेजिंग फैक्ट की तरफ से हम सलाम करते हैं उस खामोश जीनियस को, जिसने ये सिखाया फेम हमेशा आवाज से नहीं मिलती, कभी कभी खामोशी भी दास्तान बन जाती है। अगर आप भी मानते हैं कि जावेद करीम जैसे लोग ही असली हीरो हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अमेजिंग फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ सुनाई नहीं देती, महसूस की जाती हैं।